नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी स्टडी गो में। मेरा नाम है खुशवंत। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, भारत का मैग्ना कार्टा। क्या है मौलिक अधिकार, हम सब पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो और हम लोग और भी फैकल्टी को हायर कर पाएँ और भी सब्जेक्ट पढ़ा पाएँ। तो इस पूरे वीडियो में देखेंगे हम मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में दिया हुआ है। हम लोग जो बात कर पा रहे हैं ना, ये भी एक अपना मौलिक अधिकार के तहत कर पा रहे हैं, वरना हम लोग बात भी नहीं कर पाते। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमें बहुत से अधिकार दिए हुए हैं जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं और वही हमारे संविधान को चला रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिए जो इसी वीडियो से आपको मिलेगा और आपको लास्ट में जाके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। पूरे वीडियो को ढंग से देखोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। पहला, संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो अपन कर रहे हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन तीन चारों में से कौन सा जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सही आंसर देगा उसका नाम हम लोग अगले वीडियो में लेंगे और हमारे उनके लिए कुछ सरप्राइज भी है। ठीक है, चलिए फिर शुरू आगे देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स हमारे जो संविधान है उसके भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 3 को जो संविधान का इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है संविधान में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जब इंडिया के लिए मैग्ना कार्टा का काम करता है। ठीक है, सारे अधिकार दिए गए नागरिकों को इसके द्वारा। फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान में दे रखे हैं मोर एलोबरेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हुए हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब किए हुए हैं। कोई भी कंट्री से, भारत दुनिया के कोई भी संविधान से ज़्यादा तरीके से एलोबरेट किए हुए जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के संविधान में है। इवन यूएसए से भी ज़्यादा, जहाँ से हमने लिया है उससे भी ज़्यादा एलोबरेट किया है मैंने। ठीक है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार किसके द्वारा गारंटी देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स है क्या है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए बनाए गए, मतलब सबको बराबरी का अधिकार, सबकी सरकार, ये सब टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल वाला सिस्टम इससे फंडामेंटल राइट से लागू होता है, मौलिक अधिकार से लागू होता है। और इसका एम क्या है कि एक गवर्नमेंट बनाई जाए जो लॉ के द्वारा चले, ना कि आदमी के द्वारा। ठीक है, इसका मेन अधिकार यही है, अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ अ मैन। एक जो गवर्नमेंट है वो लॉ के द्वारा चलेगी, ना कि किसी पर्टिकुलर आदमी के द्वारा। अगर आदमी के द्वारा चलेगी तो कौन सी डेमोक्रेसी, फिर ऑटोक्रेसी हो गई। ठीक है, मोनार्की हो गई। तो अपने यहाँ लॉ के द्वारा चलती है सरकार। यह है मौलिक अधिकार। हिंदी वाले देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ढंग से पढ़िएगा। अब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कहाँ है अपने यहाँ पे? अपने जो संविधान लागू हुआ था तो अपने पास 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे, मतलब मौलिक अधिकार थे। पहला था राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कहाँ है? अपने आर्टिकल 14 से 18 में दर्शाया हुआ है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला स्वतंत्रता का अधिकार थे ना, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? राइट टू 19 और 22 में। स्वतंत्रता मतलब राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू, ऐसे मतलब असेंबल होने का अधिकार है, स्पीच देने का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का इसमें आता है। ऐसे करके बहुत से अधिकार इसमें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब क्या? धर्म की आज़ादी का अधिकार। ठीक है, तो वो किस में है? आर्टिकल 25 से 28 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब कल्चरल मतलब और एजुकेशन के जो राइट्स हैं वो 29 में और 30 में। सांस्कृतिक और एजुकेशन क्या बोल, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था पहले आर्टिकल 31 में, लेकिन इसको हटा दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है जो आर्टिकल 32 में है। अब देखिए, जो शिक्षा का अधिकार है, ये शिक्षा का क्या? प्रॉपर्टी का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार जैसे बोलते हैं।
उसको फंडामेंटल 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत के अंतर्गत उसको हटा दिया गया था और उसको एक क्या बना दिया, लीगल राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लीगल राइट है, ऐसे पूछेंगे। तो सैचुरेशन राइट है, तो आपको बताना लीगल राइट है ये, ठीक है। और इसको कहाँ डाल दिया, आर्टिकल 300A में, 300A में इसको बना दिया और पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया इसको। अब तो उसको हटा दिया, तब कितने बचे, 6 अधिकार बचे। कोई क्वेश्चन पूछे कि अपने पास कितने मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अंतर्गत, 6 मौलिक अधिकार है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब कितने मौलिक अधिकार थे, तब 7 थे। कौन सा हटाया गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार हटाया गया। वो कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 31A, 31 सॉरी ए नहीं, ठीक है। तो ये था। अब क्या है कि फंडामेंटल राइट के फीचर्स क्या क्या अपने यहाँ देखिए। अपने यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान के द्वारा गारंटीड है। संविधान उसकी गारंटी प्रोवाइड कराता है। अगर आपको आपके ऊपर लागू नहीं होते तो आप संविधान में संवैधानिक चैलेंज या फिर कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, दोनों में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में तो 32 के अंतर्गत और उसमें 2 to 6 हाई कोर्ट में। ये आप पढ़ेंगे, अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए इसके कुछ फीचर्स है। इसमें क्या है कि कुछ संवैधानिक मौलिक अधिकार है वो यहाँ पे सिटीजन नागरिक के लिए दिए गए हैं, और कुछ अधिकार है जो मतलब जो दूसरा अधिकार है वो एक सिटीजन, फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक कॉरपोरेशन एंड कंपनीज के लिए दिए हुए हैं। मतलब सारे अधिकार फॉरेनर को, ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार है तो कोई फॉरेनर आएगा उसको भी सारे अधिकार मिलेंगे, नहीं। कुछ अधिकार हमारे लिए स्पेसिफिक है जो नागरिक है यहाँ के, और कुछ अधिकार है जो सबके लिए, ठीक है। तो ये अपना एक फीचर है। दूसरा फीचर क्या है, ये एब्सोल्यूट है बट एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। अगर कोई चैलेंज करता है तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसको एक रिलीफ प्रोवाइड करा सकता है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है ये है मतलब फाइनल है, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, समझे। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। किसी को हानि नहीं कर सकते, फ्रेंडली अपने कंट्रीज है उनके रिलेशन को ख़राब नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें लिमिटेशंस है उसमें। और ये क्या है, अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, मतलब ताकि स्टेट आपके अगेंस्ट कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन ना ले, आपके अधिकार ना छीन सके, मतलब सरकार आपके अधिकार ना छीन ले कहीं, इसलिए ये इसके अगेंस्ट दिए हुए हैं। नेगेटिव इन कैरेक्टर है भाई, कुछ लोग कुछ पॉजिटिव इन कैरेक्टर भी है। नेगेटिव इन कैरेक्टर मतलब जहाँ पे आपको लिमिट कर रहे हैं वहाँ मतलब वो नेगेटिव हो गए, जहाँ आपको फ्रीडम दी जा रही है वहाँ पे वो पॉजिटिव हो गए। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव मतलब आपको रोका जा रहा है कहीं भी, लिमिटेशन है वहाँ पे। जस्टिसिएबल है, हाँ हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ से अपन अपना लागू करवा सकते हैं। डिफेंड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसका गारंटी बनता है भैया। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है लेकिन इसका गारंटियर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ये परमानेंट नहीं है, सैक्रोसेंट नहीं है, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और पार्लियामेंट भी चेंज कर सकती है खूब काफ़ी उसमें। और मतलब और ये नहीं है कि हमेशा रहेंगे, ये ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये सस्पेंड किए जा सकते हैं, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। और उसमें आर्टिकल 19 है, वो भी कोई नेशनल इमरजेंसी जो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तब उसको सस्पेंड किया जा सकता है। बाकी ये हमेशा मतलब ये सैक्रोसेंट नहीं है, मतलब ये कभी भी परमानेंट सस्पेंड भी किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये जब आर्मी की बात आती है, पैरामिलिट्री की बात आती है, पुलिस फोर्स की बात आती है, इंटेलिजेंस की बात आती है, तो वहाँ इसको लिमिटेड किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिकल 33 के अंतर्गत। और इसके हाँ, और 11 और 10वां फीचर है जो मार्शल लॉ के दौरान वहाँ पे भी इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक एरिया में। जैसे नागालैंड में वो है ना यार, नाफ्टा क्या है वो, तो वहाँ पे आगे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पहले जम्मू कश्मीर में भी रिस्ट्रिक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये सब आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ देम डायरेक्टली इन्फोर्सेबल एंड वी फ्यू ऑफ देम कैन बी एनफोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड फॉर गिवन इफेक्ट ऑफ देम, मतलब मोस्टली तो डायरेक्टली आपको इम्प्लीमेंट किया जा सकते हैं, और कुछ है जो जैसे लॉ बना उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे मौलिक अधिकार के फीचर्स, मतलब और क्या मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम आगे से जो अगला लेक्चर होगा वो हम सारे अधिकारों को डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाए, और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हम जल्दी से जल्दी 1000 का आंकड़ा छुए और हम लोग और भी फैकल्टी आपके लिए लेकर आ पाए। आपने मुझे इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीस।